नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विज़न एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए हम टीचिंग मेथड कर रहे हैं और उसके अंदर हमारा जो लास्ट टीचिंग मेथड है वो है ऑडियो लिंगुअल मेथड। बाकी सारे करवा दिए हैं। इसके बाद हम करेंगे टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग ऑफ पोइट्री, प्रोज, ड्रामा। तो ये लास्ट टीचिंग मेथड है जिसको कहते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड। देखिए, ये जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है ये कौन सा मेथड है? ये जो है फोकस करता है लिसनिंग और स्पीकिंग पर। ये एक डायरेक्ट मेथड की तरह ही मेथड है। डेफिनेशन में अगर कहा जाए कि किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को, इट इज़ ए मेथड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज विच एम्फेसाइज द टीचिंग ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। मतलब ये लिसनिंग और स्पीकिंग पर जोर देता है। ठीक है, लिसनिंग और स्पीकिंग को डेवलप करता है। ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग बाद में डेवलप होती है। और इस मेथड में यूज़ क्या होते हैं? डायलॉग्स सिखाए जाते हैं। ठीक है, डायलॉग्स के माध्यम से लिसनिंग और स्पीकिंग को जब इन्हेंस किया जाए, एक स्टूडेंट को, एक लर्नर को सिखाया जाए, एक फॉरेन लैंग्वेज को सिखाया जाए, तो उस मेथड को हम बोल देते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो इतना याद रखना है कि ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या है, लिसनिंग और स्पीकिंग को फोकस करता है और इसमें क्या है, डायलॉग सिखाए जाते हैं। देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑडियो लिंगुअल मेथड है क्या। क्या है ऑडियो लिंगुअल मेथड? दिस अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग वाज सिमिलर टू द अनदर अर्लियर मेथड कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। ये जो अप्रोच है, ये जो मेथड और अप्रोच है ऑडियो लिंगुअल मेथड, ये डायरेक्ट मेथड की तरह ही है। जैसे डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाती है, तो इस मेथड में भी फॉरेन लैंग्वेज को डायरेक्ट वे में सिखाया जाता है। लाइक द डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड एडवाइज दैट स्टूडेंट शुड बी टॉट ए लैंग्वेज डायरेक्टली विदाउट यूजिंग द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज टू एक्सप्लेन न्यू वर्ड्स और ग्रामर इन टारगेट लैंग्वेज। तो डायरेक्ट मेथड की तरह इसमें भी यही सिखाया जाता है कि एक जो स्टूडेंट है उसको एक टारगेट लैंग्वेज सिखाई जाए, एक फॉरेन लैंग्वेज। जैसे हम सोच सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जा रही है, तो डायरेक्ट मेथड से डायरेक्ट डायलॉग बोल के सिखाया जाए विदाउट यूजिंग स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज। और उनको क्या है, कोई न्यू वर्ड्स, लैंग्वेज टू एक्सप्लेन न्यू वर्ड्स और ग्रामर इन द टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, ना तो स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज को यूज़ करना है, ना कोई नए वर्ड्स का यूज़ करना है, और ना ही ग्रामर को एक्सप्लेन करना है। मतलब इस मेथड में ग्रामर के रूल्स एक्सप्लेन नहीं किए जाते हैं, ना कोई नए वर्ड इन्वेंट किए जाते हैं। जो चल रहे हैं उन्हीं वर्ड्स, उन्हीं पैटर्न्स को डायरेक्ट वे में डायलॉग के रूप में बोला जाता है और रिसाइट करवाया जाता है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है, इसमें क्या है, एक स्टूडेंट एक टीचर को कॉपी करता है, रिसाइट करता है, वो एक पैटर्न बोलने को कहता है एक डायलॉग के रूप में, तो स्टूडेंट उसी पैटर्न को बोलता है, सीखता है। तो इसमें दो स्किल डेवलप होती हैं। कौन कौन सी? स्पीकिंग और लिसनिंग। पहले वो लिसन करता है, ईयर ट्रेनिंग होती है, उसी चीज़ को वो स्पीक करता है। तो ये कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, द ऑडियो लिंगुअल मेथड इज़ बेस्ड ऑन द मेमोराइजेशन ऑफ डायलॉग्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होता है? मेमोराइजेशन ऑफ डायलॉग्स को याद किया जाता है कि किस जगह पर हमने क्या डायलॉग बोलना है। जैसे कि हमने एक डायलॉग सीख लिया कि मे आई कम इन सर, मे आई सिट हियर सर, तो ये एज इट इज़ हमें सिखाया जाता है कि इस जगह पर आपने क्या करना है, डायलॉग्स को बोलना है। एवरीथिंग इज सिंपली मेमोराइज इन फॉर्म। हर चीज़ क्या है, सिंपली मेमोराइज की जाती है। ठीक है, एवरीथिंग इज सिंपली मेमोराइज्ड इन फॉर्म। इस फॉर्म में क्या है, हर चीज़ सिंपली मेमोराइज की जाती है, लर्न किया जाता है। इन दिस मैथड द स्टूडेंट फर्स्ट हियर ए मॉडल डायलॉग आइदर read by the teacher or on the tape, then repeat each line of the dialogue individually and in course. इसमें होता क्या है, इस मेथड में क्या प्रोसेस है कि एक जो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, सबसे पहले तो वो सुनता है एक डायलॉग को, या तो वो टीचर बोलता है, टीचर के डायलॉग को सुनता है, और या फिर टेप पर वो डायलॉग सुनता है और उसके बाद इंडिविजुअली रिपीट करता है, या फिर कोर्स में ग्रुप में वो रिपीट करता है। तो हम इतना कह सकते हैं कि
एक डायलॉग को वो लिसन करता है, एक सुनता है, उसको मेमोराइज करता है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करता है। तो ये प्रोसेस होती है ऑडियो लिंगुअल मेथड की। द टीचर पेज अटेंशन टू प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एंड फ्लुएंसी, कि टीचर इस बात पर ध्यान देता है कि बच्चा उच्चारण सही कर रहा है, एक लर्नर सही उच्चारण कर रहा है, उस डायलॉग का, उसके जो लय ताल है, उसकी जो पिच है बोलने की, वो बिल्कुल सही है या गलत है, और फ्लुएंसी क्या है, कितनी फ्लुएंटली वो बोल रहा है। करेक्शन वर्क इज़ डन डायरेक्टली एंड इमीडिएटली। तो जो करेक्शन वर्क है वो तत्काल किया जाता है। अगर कहीं वो गलती कर रहा है स्टूडेंट, तो उसको साथ के साथ बता दिया जाता है कि ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है। ऐसे नहीं कि बाद में कोई इवैल्यूएशन हो, ठीक है, बाद में कोई इवैल्यूएशन नहीं है, साथ के साथ अगर कोई गलती करता है तो उसको तुरंत सुधार दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, एक स्टूडेंट एक टीचर को रिपीट करता है, उसके डायलॉग को बोलता है, और टीचर देखता है कि वो डायलॉग सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। ऑडियो से अपने को समझ आ गया कि एक ऑडियो को सुनना और उसको रिपीट करना। तो ये है इसकी प्रोसेस। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए, जैसे टीचर ने कहा कि देयर इज़ अ कप ऑन द टेबल, टीचर ने कह दिया देयर इज़ अ कप ऑन द टेबल, रिपीट, टीचर स्टूडेंट को रिपीट करने के लिए कहता है। तो स्टूडेंट क्या रिपीट करते हैं, देयर इज़ अ कप ऑन द टेबल, उन्होंने रिपीट किया। अब टीचर बोलेगा स्पून, तो कप की जगह उन्होंने क्या कर देना वहाँ, स्पून। देयर इज़ अ स्पून ऑन द टेबल। बुक, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। इस तरीके से क्या लर्नर रिपीट करेंगे। तो एक डायलॉग, ये वाला डायलॉग, ये डायलॉग टीचर ने बोला, उसको रिपीट करने के लिए कहा। अब टीचर जो है वो नाउन को चेंज करते जा रहा है, नाउन को चेंज करते जा रहा है, स्पून है, बुक है, और दूसरे आर्टिकल भी वो यूज़ करेगा। तो सेम सेंटेंस में एक स्टूडेंट जो है उसको पुट करते जाएंगे। तो इस तरीके से वो बोलना सीख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑन द टेबल की जगह उसने क्या बदल दिया, ऑन द चेयर कर दिया। तो देयर इज़ अ बुक ऑन द चेयर। इस तरीके से क्या है, यहाँ देखिए कि देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, ओके, ये स्टूडेंट्स ने बोला। लेकिन अगर टीचर ने क्या किया, टीचर ने बोल दिया ऑन द चेयर, ओके। तो ऑन द चेयर बोलते ही स्टूडेंट्स को पता चल गया कि अब हमने क्या करना है, वो बुक वाला सेंटेंस ही बोलना है, लेकिन टेबल की जगह हमें क्या करना है, चेयर बोलना है। तो देयर इज़ अ बुक ऑन द चेयर। तो इस तरीके से एक सिंपल से डायलॉग के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की, कि क्या इसके अंदर मेरिट्स हैं, क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, और क्या इसके अंदर कमियां हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मेरिट्स और करैक्टरिस्टिक्स की। देखिए, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है, इसमें क्या होता है कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल आर एम्फेसाइज्ड एंड स्पेशली द फॉर्मर रिगर्सली डेवलप्ड। तो देखिए, इसमें दो स्किल पर जोर दिया जाता है, एक तो लिसनिंग और दूसरी है स्पीकिंग, और विशेष तौर पर इसमें क्या है, लिसनिंग पर जोर दिया जाता है, इसको डेवलप किया जाता है लिसनिंग स्किल को। उसके बाद द यूज़ ऑफ विजुअल एड्स इज़ इफ़ेक्टिव इन वोकैबुलरी टीचिंग। तो इसमें क्या है, अगर किसी स्टूडेंट को क्या करते हैं, वोकैबुलरी सिखानी है, तो उसको क्या है कि विजुअल एड्स, चार्ट्स दिखाए जाते हैं, चार्ट के माध्यम से क्या है सेंटेंस रिपीट करवाए जाते हैं। कि एक चार्ट बना दिया, उस चार्ट पर बहुत सारे क्या है आर्टिकल लिखे हैं, उसके ऊपर एक सेंटेंस लिखा है, तो उन्हीं आर्टिकल्स से क्या है उनको बोल के बताया जाता है कि इस तरीके से डायलॉग बोलने, तो उस विजुअल एड्स को देख देख कर सेंटेंस बनाएगा। उसके बाद द मेथड इज जस्ट एज फंक्शनल एंड ईजी टू एग्जीक्यूट फॉर लार्जर ग्रुप्स। अब देखो क्या है, ये लार्जर ग्रुप में एग्जीक्यूट करना बहुत ही ईजी है। मतलब क्राउडेड क्लासरूम में ये मेथड ईजिली एग्जीक्यूट हो सकता है। कहने का मतलब, एक टीचर ने डायलॉग बोलना है, तो और उसको रिपीट करने के लिए चाहे 10 स्टूडेंट हो, चाहे 100 स्टूडेंट हो, चाहे 1000 स्टूडेंट हो, तो उन्होंने तो रिपीट ही करना है। तो इसको पढ़ाने में क्या है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि सिर्फ डायलॉग रिपीट करवाने हैं। तो ये थोड़ा इजी है एग्जीक्यूट करना लार्जर ग्रुप्स में। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड स्ट्रक्चर आर एम्फेसाइज्ड एंड एक्वायर्ड।
इसके अंदर क्या चीज़ ज़रूरी होती है कि एक सेंटेंस को जो बोल रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सही होनी चाहिए और उसका जो उच्चारण है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इट इज़ अ टीचर डोमिनेटेड मेथड। इसमें क्या है, स्टूडेंट सिर्फ वो रिपीट करता है जो टीचर बोलता है। तो ये क्या है, एक टीचर डोमिनेट मेथड है। अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता है, अपनी तरफ से कुछ सेंटेंस नहीं बनाता है। टीचर ने जो रिपीट करने के लिए कहा है, लर्न करने के लिए कहा है, उसी को मेमोराइज करता है। नेक्स्ट देखिए, द टीचर इज इन ए डायरेक्टेड रोल। द लर्नर हैज़ ए लिटिल कंट्रोल ओवर द मटेरियल स्टडीड और द मेथड ऑफ स्टडी। तो जो स्टडी का मेथड है, जो स्टडी मटेरियल है, उसके ऊपर जो लर्नर है उसका बहुत कम कंट्रोल होता है। इसमें टीचर का ज़्यादा डोमिनेट होता है, ज़्यादा कंट्रोल होता है। तो सिंपल सी बात है कि जो इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है कि जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो किस पर फोकस करता है, किस पर जोर देता है, लिसनिंग और स्पीकिंग पर। ये बिल्कुल डेफिनेशन में ही आपको बता दिया था कि लिसनिंग और स्पीकिंग पर जोर दिया जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखनी है कि वोकैबुलरी टीचिंग के लिए इसमें विजुअल एड्स इफ़ेक्टिव होती हैं, वोकैबुलरी सिखानी है तो। और लार्जर ग्रुप्स में ये इफ़ेक्टिव मेथड है। ठीक है, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो था, GMT जो था, वो क्राउडेड क्लासरूम में इफ़ेक्टिव नहीं था, लेकिन ये क्राउडेड क्लासरूम में इफ़ेक्टिव है। ठीक है, स्ट्रक्चर और प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, करेक्ट होनी चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद टीचर डोमिनेटेड मेथड है। उसके बाद एक लर्नर है, उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो तो सिर्फ रिपीट करता है, मेमोराइज करता है। इसमें ये टीचर डोमिनेटेड मेथड है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इट इज़ हेल्पफुल इन सक्सेसफुल कन्वर्सेशन। अगर किसी से वार्तालाप करना है सक्सेसफुली तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, किसी से बातचीत करने के लिए सिखाया जाता है इस मेथड में, बातचीत करना। ठीक है, कन्वर्सेशन करनी सिखाई जाती है। इट गिव्स मोर स्ट्रेस ऑन ईयर ट्रेनिंग। जैसे कि एक लिसनिंग को एम्फेसाइज करता है तो ये ईयर ट्रेनिंग पर ज़्यादा बल दिया जाता है इसमें। अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज़ द यूनिट ऑफ टीचिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर सिखाई जाती है, जैसे स्ट्रक्चरल मेथड था ना, इसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर सिखाई जाती है और उसी को रिपीट करवाया जाता है। वेरी लिटिल यूज़ ऑफ मदर टंग इज़ परमिटेड। इसमें मदर टंग का पहली बात तो यूज़ ही नहीं किया जाता, बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता। अगर किया जाता तो बहुत ही कम, ना के बराबर यूज़ किया जाता है। ठीक है, एरर इज़ नॉट टॉलरेटेड। इसमें एरर को टॉलरेट नहीं किया जाता है। ठीक है, एरर को टॉलरेट नहीं किया जाता है। डायरेक्टली जहाँ पर स्टूडेंट गलत होता है, गलत उच्चारण करता है, तो साथ के साथ उसको करेक्ट कर दिया जाता है। ग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन इज़ अवॉइडेड। इसमें किसी भी पैटर्न या स्ट्रक्चर की ग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती। अगर एक लर्नर को कोई पैटर्न या स्ट्रक्चर सिखा दिया है, ठीक है, याद करवा दिया है, तो उसको ग्रामेटिकली क्या है, एक्सप्लोर नहीं किया जाता। ठीक है, ग्रामेटिकली एक्सप्लोर नहीं किया जाता। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं किया जाता उसको। द लर्निंग मटेरियल इज़ प्रॉपरली सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप। इसमें जो लर्निंग मटेरियल है ये ज़्यादातर मेथड में एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किया जाता है। तो इसमें भी क्या है, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया जाता है। मेंटल लेवल एंड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों का मेंटल लेवल क्या है, नीड्स ऑफ स्टूडेंट क्या है, ये लगभग सभी मेथड में करेक्ट रहेगा। सभी मेथड में जो मटेरियल है, लर्निंग मटेरियल है, वो उनके एज ग्रुप, मेंटल लेवल और नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, उनकी ज़रूरत के अनुसार ही सिलेक्ट किया जाता है। चलिए अब इसकी देखते हैं डीमेरिट्स। कुछ कमियां भी हैं इसमें, उनको देखते हैं। ओके, तो सबसे पहली कमी इसमें क्या है, ओनली लैंग्वेज फॉर्म इज़ कंसिडर्ड वाइल मीनिंग इज़ नेग्लेक्टेड। इसमें किसी सेंटेंस के मीनिंग को नेग्लेक्ट किया जाता है, लैंग्वेज फॉर्म को कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, देखो कि किसी भी वर्ड का मीनिंग उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज के उस फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाता है। कैसे, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, ठीक है, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, कट यू शॉर्ट। ओके, ये एक क्या है, ये एक डायलॉग मैंने सिखा दिया किसी को।
ठीक है, एक स्ट्रक्चर किसी को सिखा दी, ठीक है। अब इसमें मीनिंग को नेग्लेक्ट किया हुआ है। ये तब बोला जाता है जब आप किसी की बात को बीच में टोकते हैं, रोकते हैं। सॉरी टू कट यू शॉर्ट, माफ़ करना आपको बीच में काट रहा हूँ, बीच में आपकी बात को रोक रहा हूँ। अगर इसमें वर्ड के मीनिंग्स को देखा जाए तो उसको नेग्लेक्ट किया गया है। जैसे सॉरी, माफ़ करना, टू कट काटना, यू आपको शॉर्ट, ठीक है, आपको छोटा छोटा काटने के लिए मुझे माफ़ करना, तो इसमें मीनिंग नेग्लेक्ट हो रहा है ना। तो इसमें पैटर्न का पूरे स्ट्रक्चर का जो मीनिंग है वो निकल के सामने आ रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें लैंग्वेज की फॉर्म को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। सिंगल वर्ड का जो मीनिंग है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इक्वल इंपॉर्टेंस इज नॉट गिवन टू ऑल 4 स्किल, ठीक है। इसमें 2 स्किल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनमें भी लिसनिंग को ज़्यादा दी जाती है, सबसे ज़्यादा इसमें लिसनिंग को, ठीक है। उसके बाद स्पीकिंग को, और रीडिंग और राइटिंग स्किल को तो नेग्लेक्ट किया जाता है। तो इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है ऑल द 4 स्किल्स को। उसके बाद इसके अंदर कमी है कि इट इज़ टीचर डोमिनेटेड मेथड, ठीक है। ये एक शिक्षक केंद्रित मेथड है, मतलब जो एक टीचर सिखाएगा वो ही लर्नर सीखेंगे। It is mechanical method since it demands pattern practice, drilling, memorization and function learning and organic uses। मतलब क्या है कि ये एक मैकेनिकल मेथड है, पूरी तरह से मैकेनिकल मेथड है, तकनीकी ढंग से इसको सीखा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कंप्लीट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पैटर्न्स की ड्रिलिंग करनी पड़ती है, मेमोराइज करना पड़ता है स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। और किस ऑर्गन से, जो अपना स्पीच ऑर्गन है, किस ऑर्गन से कैसे आवाज़ प्रोड्यूस करनी है, तो पूरी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। इसलिए इसको एक मैकेनिकल मेथड कहा गया है। द लर्नर इज़ इन पैसिव रोल, ये बहुत बार बता दिया है कि लर्नर का जो रोल होता है वो बड़ा पैसिव होता है। इसमें एक्टिव रोल किसका होता है? टीचर का होता है। द लर्नर हैज़ लिटिल कंट्रोल ओवर देयर लर्निंग, इसमें लर्निंग में लर्नर का कंट्रोल बहुत कम होता है। उसके बाद सूटेबल टीचर फॉर दिस मेथड आर नॉट अवेलेबल, कि जो सिर्फ रिसाइट करवा के किसी फॉरेन लैंग्वेज को सिखा सकें, मेमोराइज करवा के लर्नर को सिखा सकें, तो इसके लिए जो सूटेबल टीचर है वो अभी अवेलेबल नहीं है, स्पेशली इन आवर इंडिया। इट रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस, सो इट इज़ टाइम कंज्यूमर, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि लैंग्वेज के जितने भी मेथड और स्ट्रक्चर्स हैं, पैटर्न्स हैं, उनको क्या मेमोराइज़ करना पड़ता है, इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है सीखने में, ठीक है। और ये जो मेथड है वो सिर्फ लोअर क्लासेस को सूट करता है। छोटी क्लास के बच्चे जो हैं वो रिपीट करना पसंद करते हैं, लेकिन बड़ी क्लास के बच्चों को अगर इस मेथड से पढ़ाया जाए तो किसी चीज़ की रिपीटेशन को पसंद नहीं करते हैं, वो क्रिएटिव लर्निंग की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, खुद की इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं कि हम भी कुछ बोलें, हम भी कुछ लिखें। तो ये सिर्फ लोअर क्लासेस को सूट करती है। तो ये तो थे हमारे टीचिंग मेथड्स। अब क्या है, टीचिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को करने के बाद सेकंड ग्रेड की जितनी भी ग्रामर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले टीचिंग प्रोसेस के 1-2 टॉपिक रह गए हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। आपको ये कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।